Hello dear children, welcome to your EVS class. Today I am going to start chapter 16. The name of chapter is Games We Play. Children, games help us relax after the day's work. In this chapter, we will study about the popular outdoor and indoor games most the children play, जो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं. And it also in this chapter we will also discuss about the brief rules of the games. अलग अलग गेम्स के कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो आफ्टर टू दिस वी विल इंसाइट into some common games children play in their neighborhood. Children, before starting the chapter, I want to ask some question related to this lesson. First, tell me that what do you do when you go back home from school? What do you do in the evening? What do you do on holidays? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर क्या होगा. सभी क्वेश्चंस का आंसर आई थिंक दैट यू आर प्लेइंग गेम्स, इजंट इट. आप क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं ना. आप जब अपने स्कूल से वापस घर जाते हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम नाउ, ये अभी की बात नहीं हो रही है. जब आप अपने नॉर्मल डेज में स्कूल आते हैं, फिर जल्दी से चेंज करने के बाद, लंच करने के बाद, फिर आप एक ऐसा टाइम ढूंढने लगते हैं कि हम घर से बाहर जाएं और थोड़ा सा गेम्स प्ले करें. Isn't it? We all want to do this because of games. Playing games relaxes our mind. It's a recreation for us. ये बहुत ज़रूरी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गेम्स खेलना ज़रूरी नहीं है, बट दैट टाइम शुड बी लिमिट. जो उसका टाइम है, खेलने का टाइम है, वो लिमिट होना चाहिए. और जो भी आप गेम खेलते हो उसको प्रॉपर रूल्स के साथ में खेलना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ we will start this chapter. When we work all the time and have no time to enjoy, our mind become dull. हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग जब नॉर्मल ऐसे बिल्कुल काम करते रहें कोई भी, और अपने आप को एंजॉय नहीं करते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल डलनेस फील करने लगता है. एंड व्हेन वी प्ले गेम्स इट रिलैक्सेस आवर माइंड. और जब हम कोई गेम खेल लेते हैं तो क्या होता है, इस तरह से आप रिलैक्स हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो. इजंट इट? यस. ओके, इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी and we become fresh and active. We are able to work more. हम लोग जब गेम्स खेलते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, और इससे हमें जो आगे हम नॉर्मल वर्क कर रहे थे, या आप अगर स्टडी कर रहे हो, तो क्या होता है, कंटिन्यू स्टडी करने से थोड़ी सी डलनेस फील होने लगती है. तो थोड़ा सा उसमें आप अपने आप को इस तरह से रिलैक्स कर सकते हो. ठीक है. We are able to work more. We play different games at different places. हम लोग अलग अलग गेम अलग अलग जगह पर खेलते हैं. सबका एक कोर्ट होता है गेम्स का, सबके लिए प्रॉपर प्लेस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आउटडोर गेम्स. ओके, आउटडोर गेम्स, दैट इज़ क्रिकेट. इट इज़ वेरी फेमस इन यू ऑल. क्रिकेट आप तो सभी खेलते ही होंगे. ओके, so do you like to play cricket? Yes. Okay, this is one of the most popular games in India. It is played by two teams consisting of 11 players each. The player who throws the ball is called the bowler. The player who hits the ball is called the
बैट्समैन। ठीक है, ये तो आपको ज़रूर पता होगा। जो यहाँ देख रहे हो आप पिक्चर में, हु थ्रोज द बॉल, बॉल फेंक रहा है ना ये यहाँ पर, ही इज़ बॉलर। ही हिट्स द बॉल, जो बॉल को यहाँ से हिट करेगा अपने बैट के थ्रू, ही इज़ बैट्समैन। ही स्कोर्स 1, 2 and 3 runs by hitting the ball and then running between stumps. These are stumps here, यहाँ। ठीक है, इसके बीच में जब ये रन लेने के लिए दौड़ता है, जो भी 1 run 2 run इस तरह से वो रन करके दौड़ करके रन लेते हैं। कौन लेते हैं? बैट्समैन। ही स्कोर्स 4 and 6s by hitting ball to boundary and over the boundary of the playing area. Then he does not need to run between the stumps. The team that scores more run is the विनर। अगर जब ये बॉल हिट करते हैं बैट्समैन और इतना ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं कि वो जो बॉल है वो बाउंड्री, ओवर द बाउंड्री अगर चली जाती है या बाउंड्री तक चली जाती है, इस तरह से नीचे से जाती है तो वो 4 रन होता है। बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल ऐसे जाती बाउंस करके तो वो 6 रन होता है। आई नो दिस थिंग्स, यू नो दैट वेरी वेल, ओके, बिकॉज ऑफ वी ऑल आर क्रिकेट लवर्स। हम सभी क्रिकेट लवर्स हैं, तो ये सारे जो रूल्स हैं ये तो हमें ज़रूर ही पता है। ओके, देन ही जब ये 4 और 6 रन्स हो जाते हैं इस तरह से, तो उन्हें फिर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है स्टम्प्स के बीच में। द टीम दैट स्कोर्स मोर रन्स इज़ द विनर। जो भी टीम, मैंने जैसा अभी बताया कि इसमें 2 टीम्स होते हैं, कंसिस्टिंग टीम 2 टीम्स होते हैं, और जिस भी टीम का ज़्यादा रन होता है वो विनर होता है। डू यू नो, हियर इज़ अ फैक्ट, हियर इज़ अ cricket pitch. You can see in this picture, in the game of cricket, the cricket pitch lies in the center of the field. This pitch is exactly 22 yards long. The batsman stands at the one end of the pitch and the bowler bowls the batsman from the other end. Okay? जो पिच है ये बीच का, इसको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये 22 यार्ड्स का होता है और इस तरह से इसके एरियाज बने हुए होते हैं। दिस पिच लाइज इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, ये बिल्कुल फील्ड के सेंटर में होता है और ये 22 यार्ड्स का लॉन्ग होता है। ओके, बैट्समैन जो होता है एक तरफ खड़ा होता है एंड पर और बॉलर दूसरे एंड पर खड़ा होता है। ओके, here is the pictures. Name the umpire signal shown in the following picture. ये आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे अंपायर्स डायरेक्शन दे रहे हैं। What is the means? Here is help box, 6 run, leg by, wide ball, out, no ball, 4 runs. Try to do yourself. I will show these answers in my next video of this chapter. ओके, खुद से करने की कोशिश कीजिए कि ये जो इस तरह के ये डायरेक्शन दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ओके, बास्केटबॉल, हियर यू कैन सी बास्केटबॉल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन स्कूल्स। इट इज़ प्लेड बाय 2 teams of 5 players each. ठीक है, इसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे क्रिकेट टीम की, इसमें 11 प्लेयर्स ईच होते हैं। प्लेयर्स स्कोर अ बास्केट, यह बास्केट जो बना हुआ होता है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बास्केट, इसमें इनको गोल करना है। व्हेन दे पुट अ बॉल इनटू सर्कुलर बैंड कॉल्ड रिम, यहाँ पे गोल जो बास्केट बना होता है उसे रिम कहते हैं। ठीक है, और उसमें जब ये बॉल इस तरह से डालते हैं तो उनका 1 गोल काउंट होता है। द टीम दैट स्कोर्स मोर बास्केट्स गोल्स इज द विनर। ओके, सो रेस्ट ऑफ द games that we play we will discuss in next class. Thank you.